हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा आज कि क्या कर सकते हैं आप कल के दिन। कल फ्राइडे है। आज का दिन बहुत ही उठा पटक वाला रहा। सुबह हमने जैसे कल उम्मीद की थी कि एक बड़ी रैली आनी है, वो खुलने के बाद आई, गैप अप नहीं हुआ, लेकिन तगड़ी रैली आई, बहुत पैसा लोगों को बना और उसके बाद जो पटका मार्केट को ऊपर से, उसमें लोग जो बियर थे उनको पैसा बना। फिर उसके बाद फिर ऐसी रैली आई जिसने सारे बियर को निपटा दिया और मार्केट हाई पे क्लोज हुआ। इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट ने एक बार धोखा दिया बुल्स को और दो बार धोखा दिया बियर्स को। इसका मतलब कौन जीता? बुल्स जीते। सिंपल सी चीज़ है। शॉर्ट कब कवर होते हैं? जब शॉर्ट्स फंसते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि आज के दिन दो बार शॉर्ट्स ट्रैप हुए हैं। और ये एक बड़ी चीज़ है नोटिस करने वाली कि अगर यहाँ से मार्केट बाउंस होता है, मंथ एंड आ रहा है, मंथली एक्सपायरी आ रही है और बड़े वाले मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स अगर खतरे में आते हैं जो कि 15,700 के ऊपर आएंगे डेंजर में, तो एक 400-500 पॉइंट और बड़ा बाउंस वहाँ से आ सकता है। ये मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते के लिए। ठीक है, कल से स्टार्ट हो सकता है अगले हफ्ते के लिए। तो राइट नाउ ग्लोबल मार्केट एक बाउंस मार रहा है, क्रिप्टो से एक डिसेंट बाउंस मारा है, क्रिप्टो ने भी, वो भी बेस बना रहे हैं। तो एक अपसाइड यहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहा है ग्लोबली। और अगर वो यूएस मार्केट सबसे बड़ा धोखेबाज है, अगर वो एक साथ देना शुरू कर दिया तो आपको पता है यूएस मार्केट एक बार रैली शुरू करता है तो 2 से 3 दिन वो मुड़ के नहीं देखता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज हम हाई पे क्लोज होते हैं कम से कम 1-1.5%, तो आपको पूरा एशिया का माहौल और इंडिया का माहौल अच्छा दिखेगा और यहाँ पे कोई झटके नहीं लगेंगे। इस समय क्या होता है, यूएस फ्यूचर दिन में ऊपर जा रहा होता है, सडनली गिर जाता है, फिर उठता है। तो ये सारी चीज़ें वॉलेटिलिटी का पार्ट है। दूसरी चीज़, इंडिया में एक बेनिफिट क्या है, क्रूड ऑयल गिर रहा है, डॉलर गिर रहा है, आपका 10 ईयर यील्ड यूएस की गिर रही है, उसके अलावा आपका विक्स भी ज़्यादा नहीं उठ रहा है। तो विक्स जो है वॉलेटिलिटी है कम हो रही है, 21 बहुत ज़्यादा नहीं, यूएस की 31 पे है। तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हो। द ओनली थिंग इज़ कि रिटेलर का सेंटिमेंट थोड़ा बिगड़ा हुआ है। रिटेलर बहुत ज़्यादा डर रहा है, जो कि नहीं डरना चाहिए। 18,000 पे चंगेज़ खान और 15,000 पे, मतलब ऐसे डर रहे हैं, मिक्की माउस बने हुए हैं। तो पॉइंट सिंपल है कि आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे धैर्य रखना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनको लगाते जाना है, क्योंकि नो बडी नोज वेयर द बॉटम इज। कई लोग बोलते हैं, मैंने बोला अभी पिछले वीडियो में कहा कि मैं तो बाय कर रहा हूँ, फिर भी लोग पूछेंगे सर मैं बाय कर लूँ, अच्छा समय है। अरे भाई, फॉलो व्हाट आई डू एंड आई शेयर व्हाट आई डू। ठीक है, ऑनेस्टी का यही है। मैं वो जो बता रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मैं बोलूँ कुछ और करूँ ना, उससे तो बेटर है ना। तो जब मैंने कह दिया मैं लगा रहा हूं, तब इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी क्या चीज़ की है। तो मैं ले रहा हूं, बाकी आप लोग को जो करना है वो आपका पैसा है, आपकी समझ है। एवरेज करने वाले एवरेज कर सकते हैं, नए एंट्री वाले नई एंट्री कर सकते हैं, लेकिन टाइम होराइजन 6 महीने से लेकर 12 महीने का मिनिमम रखना आप, तो ही आपको एक अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद होनी चाहिए। और थोड़ा सा यहाँ से अगर 5% से 10% गिरे तो पैसे भी रखना, ताकि आप एवरेज कर सको। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लेवल्स की। यूएस फ्यूचर्स ऊपर हैं। सुबह लाल थे तो हम डर गए, हम गिर गए, और फिर उसके बाद बाउंस आया। तो लास्ट में जो बाउंस आया उसने बहुत लोग को फंसाया। तो फिलहाल मुझे लगता है कोई भी डिप यहाँ पे बाय है। 15,550 पे क्लोजिंग है। मुझे लगता है 650-700 की तरफ हम जा रहे हैं। 720 पे अगला रेजिस्टेंस है, और अगर 720 निकल गया तो आप यहाँ से 850, 950 और 16,000 के लेवल मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल है। तो 700 ही एकलौता थोड़ा मुश्किल एरिया होगा, 720, 730, और वो निकलने के बाद मार्केट के लिए कोई भी यहाँ पे रुकावट नहीं होगी, और फिर आपका जो सपोर्ट है 650 बन जाएगा फिर से। तो फिलहाल मुझे लगता है कि मार्केट कोशिश करेगा, कल फ्राइडे है तो 750, 700 के ऊपर जाने का, वहाँ पे क्लोज देने का। अगर वो हो जाता है तो अगले हफ्ते के लिए मंडे ट्यूसडे एक अच्छे पॉजिटिव डे हो सकते हैं। तो ये फिलहाल है। अगर कोई भी गैप डाउन होता है तो 15,500, 510 पे सपोर्ट है, और आपका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है आपका 350, 400 के आसपास। अब अगर गैप अप होता है तो 700, 720 पे ही सेलिंग आएगी, उससे पहले सेलिंग नहीं आएगी। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा खींचे, मंथली वाले शॉर्ट्स फंस जाएंगे फिर से, तो आपको रैली शुरू के 1-2 घंटे मिल सकती है। बैंक निफ्टी में बात करते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी राइट नाउ 33,050 पे सपोर्ट है। अगर 33,050 के ऊपर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 33,600 पहला टारगेट है, और वो क्रॉस हो गया तो 34,200 की तरफ हम जा सकते हैं। तो ओवरऑल एक दिन में नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फॉर्मेशन तैयारी पूरी ऊपर की ही है। और जब तक 33 या कहूँ मैं 32,900 जब तक होल्ड करता है, तो मार्केट पूरी कोशिश ऊपर जाने की ही कर रहा है। अगर मान लो ग्लोबल मार्केट फिर से माहौल बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, तो आपको 32,800 के नीचे ही शॉर्ट बनेगा। 32,800, 750 के नीचे ही शॉर्ट बनेगा, और वहाँ से अगर आधे 1 घंटे तक बाउंस ना आए तब शॉर्ट बनेगा। अगर बाउंस आ गया, क्योंकि कई बार वहाँ पे बायर भी हैं। तो फिलहाल गैप अप 33,600 पे रेजिस्टेंस है। फ्लैट खुले
तो बुलिश है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा। और अगर आपका गैप डाउन खुले तो भी थोड़ा वेट करना, जब तक 33,100 के ऊपर ना आ जाए बाय मत करना। 33,100 के ऊपर ही बायर्स घुसते हैं। अब इसके अलावा जो सेक्टर हैं उनकी बात कर लेते हैं। ऑटो बहुत अच्छा कर रहा है, सही बताऊं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि ऑटो जिस तरीके से बिहेव कर रहा है। मारुति 8270 पे है, मुझे लगता है 85 तक कोई रोकने वाला नहीं है। आयशर मोटर 3000 तक कोई रोकने वाला नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1055 तक कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये बाय द डिप स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं ऑटो में। उसके अलावा आईटी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो है माइंडट्री। मैंने इसके बारे में बात भी की थी, मैंने इसको लिया भी है 2800 के आसपास। मुझे लगता है कि ये 3050 की तरफ जा सकता है। कोई भी डिप 30-40 पॉइंट का भी मिलता है, दैट इज़ ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑटो में तो मैंने ऑलरेडी, टाटा मोटर मेरा फेवरेट है ही, तो मैं उसको 380 पे मैंने अच्छा खासा खरीदा है। एशियन पेंट मेरा फेवरेट है, वो भी अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर ऑयल गिरता रहा तो एशियन पेंट 3000 तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। 200-250 पॉइंट है, 1 से 2 दिन ही लगते हैं। लेकिन ऑयल प्राइस जैसे ही 105 के नीचे आएगा ब्रेंट का प्राइस, वैसे ही आप देखेंगे एशियन पेंट एक ही दिन में 200 पॉइंट का बाउंस मार देगा। जोमेटो मैंने आपको कल ही बताया था, आज बड़ी अच्छी रैली आई है, तो आई होप आपने इसका कुछ कैपिटलाइज किया होगा। और भारतीय एयरटेल एक अच्छा बिल्डिंग, एक बेस बिल्डिंग हो गया, मैंने इसके बारे में बात की थी। तो मुझे लगता है ये 680-685 की तरफ जा सकता है। कोई भी डिप 10 से 12 रुपए का बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। TCS 3350 की बात की थी, आज आपने देखा कि ये 3320 के आसपास तक आया, तो ठीक है, 10-20 रुपये से बच गया। पॉइंट सिंपल है, कुछ तो बनाना है यार, खाली तो बैठे नहीं रहे। तो सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी सारे स्टॉक हैं जो मोमेंटम बना रहे हैं, बाय द डिप वाला फॉर्मेशन है। फिलहाल शॉर्ट्स नहीं करेंगे, शॉर्ट करेंगे एक बाउंस आने के बाद। यूएस में जब तक 2-3% का बाउंस और नहीं आ जाता, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम फिर से अराइज होती है तभी हम सेल करेंगे, क्योंकि इस पिटे हुए हाल में और पीटने में पैसा नहीं बनता है। तो यही चीज़ समझाना था आपको। और विक्स जो है 20.88 पे है, 20 के नीचे आते ही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड आप देखोगे एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए। और आपको एक चीज़ और बता दूं, एक बार ये मार्केट बुलिश हो रहा है तो उसको बेरिश करने में कम से 2 से 3 दिन लगते हैं। तो कोई भी अगर यहाँ पे रेड कैंडल आता है, फिलहाल गैप डाउन हो जाए छोटा मोटा 50-60 पॉइंट, वो बाय हो जाएगा। बड़ा कैंडल कोई आए तो समझ, थोड़ा सा सतर्क होके सोच के समझ के ही आपको ट्रेड करना है। बाकी जो भी चीज़ें, जितने भी स्टॉक मैंने बोले, अपना एनालिसिस करिए, अपनी ट्रेंड लाइन खींचिए, थोड़ा प्राइस एक्शन देखिए, कुछ इंडिकेटर्स आते हैं उनको लगाइए, RSI लगाइए, और फिर देखिए कि क्या जो मैंने बोला और जो आपका एक्सपेक्टेशन है या एनालिसिस है वो मैच कर रहा है, तभी आप ट्रेड करिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टिप 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 मत करते रहिए। टिप टिप बरसा पानी वाला टिप नहीं है, टिप से पैसे नहीं बनते। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। जो भी लोग यहाँ पे टिप की उम्मीद में बैठे हैं, तो प्लीज़ आप मार्केट छोड़ दो, वरना मार्केट खुद ही छुड़वा देगा। सिंपल सी चीज़ है, सीखो। जब मैंने जो बोला और आपके माइंड ने जो सोचा, जब वो मैच करने लगे, उस ट्रेड को लो, उसमें कॉन्फिडेंस के साथ बैठो और उसमें पैसा बनेगा। आधा नॉलेज ले लिया, किसी ने बोल दिया ये स्टॉक भागेगा, मैंने ले लिया, मुझे पता नहीं था, निकलना भी होता है, बेचना भी होता है, तो ऐसे पैसे नहीं बनेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए सिखाता रहता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए लोग जो 2 साल में आए थे, उनको मार्केट अब समझ में आया है। तो अभी मुझे लगता है कि उन लोगों को दिक्कत होने वाली है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा स्टॉक अगली बार लो, ज़रूर लूँगा। और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून, टेक केयर।